आज हम देखने वाले हैं 1917 की रूसी क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता था। आज हम इसके आर्थिक एवं सामाजिक कारण देखेंगे। इसके राजनीतिक कारण हम करा चुके हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे इस क्रांति को स्टार्ट होने के। तो आगे बढ़कर आज हम आर्थिक एवं सामाजिक कारण देखेंगे, जो कि इस क्रांति को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो देख लेते हैं इसमें क्या था। किसानों की दयनीय दशा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो रूस की जो जनसंख्या थी, उसमें किसानों का प्रतिशत लगभग 90% था। जो किसानों का जो प्रतिशत था वो लगभग 90% था, जिसमें से कि 10% या तो अधिकारी थे या उच्च वर्ग के लोग आते थे। तो आप सोच सकते हैं कि किसी देश की जनसंख्या का 90% जो भाग होगा वो किसानों से है, तो उसकी जो भी ज़रूरतों की जो पूर्ति थी उसको करना कितना ज़रूरी होगा। जिस पे वहाँ के शासक जो थे जार निकोलस द्वितीय, वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जिससे कि जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था, जिसको हम देखते हैं ये क्रांति के रूप में सामने आया। आगे है उन्मुक्ति की घोषणा। उन्मुक्ति की घोषणा क्या थी? इसमें जो भूमिहीन किसान थे उनको जमीन दी गई कृषि करने के लिए, उनको अपना घर चलाने के लिए, लेकिन ये भी पूर्ति नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इन ज़मीनों से उनका काम नहीं चल पा रहा था। रीजन था ना तो कोई आधुनिक हथियार थे, वही पुरानी चीज़ें चली आ रही थी। कृषि पर सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कृषि जैसे चल रही थी वैसे ही चलाई जा रही थी। इससे कृषि में ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा था। उनको ज़मीनें मिलने के बाद भी उनकी स्थिति जो थी उसमें सुधार नहीं हो पा रहा था। तो क्या होगा? असंतोष बढ़ेगा। क्या होगा? क्रांति होगी। तो देख ले, इसमें जो होना था वही हुआ। क्रांति को इसने जन्म दिया, क्योंकि आपने ज़मीनें तो दे दी, लेकिन उसके बाद की जो भी चीज़ें हो सकती हैं उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। आगे करों में वृद्धि। करों में वृद्धि क्या हुआ? रूस में औद्योगिकरण काफ़ी जोर शोर से हुआ। औद्योगिकरण होने के बाद जो करों में जो वृद्धि थी वो बहुत ज़्यादा कर दी गई, क्योंकि वहाँ का जो शासक था वो करों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके काफ़ी मज़े लेना चाहता था, खूब एंजॉय करना चाहता था। लेकिन जनता के जो भी परेशानी थी उससे उसको कोई मतलब नहीं था। इन करों का जो बोझ था औद्योगिक क्षेत्र के बाद किसानों पर भी पड़ा। किसानों को भी इस बढ़े हुए कर जो भी टैक्स था उसको देना पड़ा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगे है मजदूर वर्ग की दुर्दशा। जब औद्योगिकीकरण हुआ तो इसमें मजदूरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहाँ पे जो भी औद्योगिकीकरण हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें मजदूरों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। उनको 12 से लेकर 15 घंटे तक काम करना पड़ता था और मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। मजदूरी इतनी कम थी कि वो अपना पूरा काम भी नहीं कर पाते थे, मतलब अपने खाने पीने की जो भी ज़रूरतें थी, पहनने ओढ़ने की, उन सभी को भी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, और काम था 12 से लेकर 15 घंटे तक का। आप सोच सकते हैं उस मजदूर की दशा कैसी होगी, दुर्दशा ही होगी। और क्या था इसमें? क्या था? मार्क्सवादी विचारों का प्रसार हुआ। जब औद्योगिकरण हुआ तो शिक्षा, जो भी प्रेस वगैरह जो भी थी, उन सभी को बढ़ावा मिला। जब बढ़ावा मिला तो उन जो मजदूर वर्ग था उनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा सामग्री मिलने लगी। जब सामग्री मिली तो उन्होंने मार्क्सवाद को भी पढ़ा। मार्क्स मजदूरों के हित की बात करता है, तो मार्क्सवाद को पढ़ा तो इन्होंने संगठन बनाना और हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। जब मार्क्स के विचार इन्होंने पढ़े कि किस तरह से मजदूरों को इकट्ठा रह के काम करना चाहिए, किस तरह से अपनी मांगों को बनवाना चाहिए, तो इन्होंने इसका लाभ भी उठाया। तो आगे चलकर क्या हुआ? इसमें संगठन बनाने स्टार्ट किए और हड़तालें शुरू हो गई, और बहुत बड़े लेवल पर हड़तालें होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से जार का जो शासन था वो पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि जो किसान वर्ग था वो 90% में था। 90% अकेला किसान ही वर्ग था रूस के अंदर। आगे है मध्यम वर्ग में असंतोष। जब औद्योगिकरण हुआ तो बाहर से बहुत सारी जो सामग्री थी वो रूस में आने लगी। तो इससे क्या हुआ? जो बुद्धिजीवी वर्ग था और जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। जब उनमें संख्या बढ़ने लगी तो उनमें जागरूकता आई कि किस तरह से ये शासन चल रहा है और किस तरह से हमको इसको रोकना चाहिए, या कुछ और भी क्या कर सकते हैं। इसके अंदर ये सभी चीज़ें होने लगी। औद्योगिकरण और शिक्षा के प्रसार से क्या हुआ? संवैधानिक शासन की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा। विचार अभिव्यक्ति धर्म की स्वतंत्रता के लिए वो आगे सोचने लगे कि किस तरह से हमको अपने विचारों की, धर्म की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, और वो इसके पीछे चल पड़े।
जैसे ही वो आगे बढ़े ये क्रांति स्टार्ट हो गई। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब नए नए विचारों का आदान प्रदान होता है तो कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। जब नई चीज़ें सीखेंगे तो कुछ नए करने का भी प्रयास करेंगे। तो यही हुआ था रूस में। आगे उच्च वर्ग के अत्याचार, जो उच्च वर्ग था जिसको अधिकारी वर्ग या औद्योगिक वर्ग कह सकते हैं, उसके अत्याचार बहुत ज़्यादा थे। उसमें क्या था, दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था। रूस में दास प्रथा नहीं थी, फिर भी दास प्रथा से कम कोई काम नहीं हो रहा था, मतलब दास प्रथा जैसा ही काम चल रहा था। जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, उसे जो ऊपर वाला वर्ग था उनसे दासों की तरह काम लिया जा रहा था। उन्मूलन भले ही हो रहा था लेकिन वो अभी भी जिंदा थी अप्रत्यक्ष रूप से। किंतु स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ था। कहने के लिए दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, दास प्रथा नहीं रख सकते, दास नहीं रख सकते थे बड़े बड़े लोग, फिर भी कंडीशन जैसी थी वैसी की ही बनी रही। इससे क्या हुआ, लोगों में काफ़ी असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि जो कानून बनाए जा रहे थे उनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, उनको सही से लागू नहीं किया जा रहा था। इससे क्या होगा, जनता के अंदर असंतोष बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा तो क्रांति होगी, जो कि हुई। आगे है सामाजिक असमानता। रूस में दो वर्ग मुख्य रूप से आगे बढ़ रहे थे, एक तो अधिकार युक्त और एक अधिकार विहीन। जो बहुल था, जो बहुत बड़ा वर्ग था, वो अधिकार विहीन था, और जो बहुत ज़्यादा छोटा था वो अधिकार युक्त था। उसके पास सभी तरह के अधिकार थे, वो किसी भी तरह से पॉलिसी को चेंज करवा सकता था राजा से, और कोई भी पॉलिसी लागू करवा सकता था अपने हित से। तो इससे क्या हुआ, लोगों में गरीबी दरिद्रता बढ़ती चली गई, और एक वर्ग जो उच्च वर्ग था वो ऊपर ही बढ़ता चला गया। मतलब लोगों में जो सामाजिक जो खाई थी वो बढ़ती चली गई, एक वर्ग बहुत ऊपर जाने लगा और एक वर्ग बहुत ज़्यादा नीचे जाने लगा। तो इस जो नीचे वाले वर्ग था, जो किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, उसमें काफ़ी असंतोष बढ़ने लगा कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर खाने भूखमरी फैली हुई थी, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी असंतोष फैला, काफ़ी नाराज़ थे, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। तो ये था हमारा आर्थिक एवं सामाजिक कारण। अब हम अगली वीडियो में कुछ और कारण भी देखेंगे जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।